भारत के एक शहर पर हमला 26/11 की काली रात। 26 नवंबर 2008 ये वो तारीख है जो हमेशा के लिए भारत के सीने पर एक काले धब्बे की तरह रहेगी। इस दिन 10 आतंकवादी समुद्र के रास्ते मुंबई में घुसे और शहर के अलग अलग हिस्सों पर हमला कर दिया। ये हमला, जिसे 26/11 के हमलों के नाम से जाना जाता है, भारत पर अब तक का सबसे बड़ा और सबसे भयानक आतंकी हमला था। ये वो रात थी जब सपनों का शहर मुंबई एक बुरे सपने में बदल गया। होटलों में गोलियों की आवाजें गूंज उठीं और सड़कों पर खून ही खून बिखरा हुआ था। लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे, अपने परिवार और दोस्तों की सुरक्षा की चिंता में डूबे हुए। ये हमला 4 दिनों तक चला। आतंकवादी बेतरकीब ढंग से गोलियां चला रहे थे और बम फोड़ रहे थे। जब सब कुछ शांत हुआ तो 166 बेगुनाह लोग मारे जा चुके थे और सैकड़ों लोग घायल थे। यह हमला सिर्फ मुंबई पर हमला नहीं था, बल्कि ये तो पूरे भारत पर हमला था। ये लोकतंत्र, इंसानियत और इंसानी मूल्यों पर हमला था। मुंबई के दिल में घुसपैठ। 26 नवंबर की शाम 10 आतंकवादी 2 छोटी नावों में सवार होकर पाकिस्तान से मुंबई के तट पर पहुंचे। उनके पास हथियारों और गोलियों का ढेर था, जो ये बता रहा था कि वो एक लंबे और खूनी हमले की तैयारी कर रहे हैं। मुंबई के तट पर पहुंचने के बाद आतंकवादी 2 गुटों में बंट गए। एक गुट ने दक्षिण मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर हमला किया, जो हमेशा लोगों से भरा रहता है। दूसरा गुट लियोपोल्ड कैफे और ताजमहल पैले एंड टॉवर होटल की तरफ बढ़ा। ये दोनों जगहें पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच बहुत मशहूर थीं। रात के लगभग 9:30 बजे आतंकवादियों ने सीएसटी स्टेशन पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दीं। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि कैसे हमलावर लोगों पर गोलियां बरसा रहे थे, किसी को नहीं बख्शा जा रहा था। ताज और ओबेरॉय, खून से सनी विलासिता। सीएसटी स्टेशन पर हमले के बाद आतंकवादियों के एक और ग्रुप ने ताजमहल पैले एंड टॉवर होटल पर धावा बोल दिया। यह शानदार होटल अपनी खूबसूरती और आलीशान अंदाज के लिए मशहूर था, लेकिन उस रात ये होटल दहशत और तबाही का मंजर बन गया। आतंकवादी होटल के अंदर घुस गए और बेतरकीब ढंग से गोलियां चलाने लगे, जिससे मेहमान और कर्मचारी जान बचाकर भागने लगे। उन्होंने होटल के कुछ हिस्सों में आग लगा दी, जिससे आग की लपटें उठने लगीं और धुआं पूरी इमारत में फैल गया। ताज पर हमले के साथ ही आतंकवादियों के एक और गुट ने पास के ही ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल पर भी हमला कर दिया। ओबेरॉय में भी आतंकवादियों ने मेहमानों और कर्मचारियों को बंधक बना लिया और होटल की इमारत में आग लगा दी। नरीमन हाउस बहादुरी का एक और अखाड़ा। ताज और ओबेरॉय पर हमलों के अलावा आतंकवादियों ने दक्षिण मुंबई के एक यहूदी केंद्र नरीमन हाउस को भी निशाना बनाया। नरीमन हाउस में एक रब्बी और उनकी पत्नी सहित 6 लोग मारे गए थे। नरीमन हाउस में बंधक बनाए गए लोगों में एक भारतीय मूल की यहूदी महिला सैंड्रा सैमुअल भी थीं। सैंड्रा, जो उस समय गर्भवती थीं, ने अपने 2 साल के बेटे मोशे को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। मोशे को बाद में सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन उसकी मां की कुर्बानी ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। सैंड्रा की बहादुरी और मां के प्यार की कहानी इस बात का प्रतीक है कि कैसे 26/11 के हमलों ने इंसान के अंदर की बुराई और अच्छाई दोनों को सामने ला दिया था। प्रतिरोध और प्रतिक्रिया। मुंबई पुलिस और एनएसजी का जवाबी हमला। मुंबई पुलिस ने आतंकवादी हमलों पर तुरंत कार्यवाही की, लेकिन उनके पास ऐसी स्थिति से निपटने के लिए संसाधन या ट्रेनिंग नहीं थी। पुलिस ने बहादुरी से मुकाबला किया, अक्सर पुरानी राइफलों और कमजोर बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ, और उन्होंने कई लोगों की जान बचाई। मुंबई पुलिस के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, जिन्हें ब्लैक कैट्स के नाम से भी जाना जाता है, के कमांडो को भी तैनात किया गया।
एनएसजी कमांडो 27 नवंबर की सुबह मुंबई पहुंचने लगे और उन्होंने ताज, ओबेरॉय और नरीमन हाउस से आतंकवादियों को खत्म करने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया। एनएसजी कमांडो और आतंकवादियों के बीच लड़ाई 2 दिनों तक चली। आखिरकार सभी 10 आतंकवादी मारे गए, लेकिन इससे पहले कि वो सैकड़ों निर्दोष लोगों की जान ले चुके थे। 26/11 के हमलों के अंधेरे दिनों के दौरान कई कहानियां ऐसी भी सामने आईं जिन्होंने मानवीय भावना के अदम्य साहस को प्रदर्शित किया। ऐसे अनगिनत नायक थे जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की रक्षा की। ऐसे ही एक नायक थे मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, जो एनएसजी के एक कमांडो थे। मेजर संदीप ने ताज होटल में फंसे कई बंधकों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। एक और नायक थे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओंबले, जिन्होंने जीवित पकड़े गए एकमात्र आतंकवादी अजमल कसाब को पकड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ओंबले ने कसाब पर तब तक गोलियां नहीं चलाईं जब तक कि उन्होंने उसे पकड़ नहीं लिया। आगे भी ऐसी और हिस्टोरिकल जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के आइकन को दबाएं ताकि ऐसी ही आगे आने वाली वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। धन्यवाद।